हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू INR इफ़त नॉवल रीडर। तो चलिए आज शुरू करते हैं लव द डेविल के 22 चैप्टर को, प्यार का एहसास। ऐसे ही गाड़ी का डोर टूटा। मानसी ने डर की वजह से अपनी आंखें बंद कर ली। कार का डोर तोड़कर उस बॉडीगार्ड ने एक तरफ फेंक दिया। सक्षम ने मानसी का हाथ पकड़कर उसे जल्दी से बाहर निकाला। उसने उसे ऊपर से नीचे तक घूर कर देखा। ये लड़की सच में इसके साथ थी। ये सोच सोचकर सक्षम का सर फटा जा रहा था। और वहीं मानसी सक्षम को देखकर काफ़ी खुश थी, लेकिन सक्षम उसके उल्टा उसको बहुत गुस्से से देख रहा था। सक्षम ने मानसी को बिना देखे कहा, जाओ और जाकर कार में बैठो। मानसी ने तुरंत उसकी बात मान ली और जाकर कार में बैठ गई। उसके बाद सक्षम ने यश को देखा, जो अभी अभी कार से बाहर निकला था। यश सीधा आकर सक्षम के सामने खड़ा हो गया। उन दोनों की नज़रें आपस में मिली तो उन दोनों की ही आंखों में एक दूसरे के लिए जान लेने की इंटेंशन छुपी हुई थी। सक्षम ने कसकर अपनी मुट्ठी बंद कर रखी थी। उसको ही पता था कि वो अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल कर रहा था, लेकिन इस बात ने उसके गुस्से को काफ़ी हद तक शांत किया था कि मानसी ने उसकी बात मान ली थी और वो जाकर कार में बैठ गई थी। अगर मानसी उसकी बात मानकर कार में नहीं बैठी होती तो उसको खुद नहीं पता था कि वो आज क्या करता। सक्षम ने अपनी लाल आंखों के साथ यश को देखकर कहा, उससे दूर रहो। मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ। अगर तुम वापस से मुझे कभी भी उसके आसपास दिखे तो उसी वक्त वहीं मार दिया जाओगा। सक्षम ने कहा तो यश जोर जोर से हंसने लगा। मिस्टर सक्षम, तुम क्या समझते हो? तुम्हारे पास जैसा पैसा है, पावर है, तो तुम कुछ भी कर सकते हो। तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं तुम्हें बता दूं कि मानसी मेरी थी, मेरी है और मेरी ही रहेगी। फिर क्या? यश की बात सुनने के बाद सक्षम का जो गुस्सा थोड़ा शांत हुआ था वो वापस से भड़क गया। उसने अपनी गर्दन अजीब तरह से चारों तरफ घुमाई और यश को अजीब तरह से देखा। उसके बाद सक्षम ने अपने कोट के पॉकेट में छुपाई हुई एक बंदूक निकाली और उसे यश की तरफ पॉइंट कर दिया। उसने आराम से लेकिन गुस्से के साथ कहा, यश सक्सेना, अब तुम्हें इससे मुझसे कोई नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं। अपने सामने मौत को देखकर यश घबरा गया। वो तो ऐसे ही सक्षम के सामने बड़ी बड़ी हाँफ रहा था, लेकिन उसको सक्षम के असली रूप का नहीं पता था। उसको नहीं पता था कि वह कितना सरफिरा इंसान है। उसको नहीं पता था कि वो एक सेकेंड भी किसी की जान लेने से पहले नहीं सोचता। सक्षम बस गन को चलाने ही वाला था कि अचानक से उसका हाथ किसी ने दूसरी तरफ से घुमा दिया और गोली जाकर यश के कार से टकरा गई। कार से गोली टकराने की वजह से कार का शीशा टूट गया। सक्षम ने गुस्से से अपने साइड में देखा तो वहाँ मानसी खड़ी थी। जब मानसी ने कार के अंदर से ये देखा कि सक्षम यश को मारने वाला है तो वो भागकर बाहर आ गई। उसने चिल्लाते हुए कहा, तुम क्या कर रहे हो? तुम यश को मार रहे हो? तुम्हारे दिमाग तो ठीक है? उसके पापा पुलिस में हैं। अगर तुमने उसको मार दिया तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। हाँ, मानसी को देखो जरा, ये पागल आदमी मुझे मारने वाला था। ये आदमी एक नंबर का पागल इंसान है। तुम मेरे पास आओ, मेरे साथ चलो, क्योंकि इस सनकी इंसान के साथ तुम्हारा रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यश ने कहा तो मानसी ने घूर कर उसे देखा। यश को लग रहा था कि मानसी को उसकी चिंता है, इसलिए उसने यश को रोका और वही सक्षम के दिमाग में भी यही चीज़ चल रही थी कि मानसी को यश बचाने के लिए उसको रोका। लेकिन मानसी ही जानती थी कि उसको सिर्फ सक्षम की चिंता थी कि अगर उसने यश को मार दिया तो उसको पुलिस पकड़ लेगी। उसके बाद मानसी ने सक्षम को देखा। जैसे ऐसे ही लग रहा था कि मानसी सक्षम की नज़रें आपस में मिली तो मानसी को घुटन से महसूस हुई। पता नहीं क्यों, पर उसे सक्षम का इस तरह उससे घूरना कुछ ठीक नहीं लग रहा था। आज उसकी आंखों में अलग ही आग थी। उसके बाद सक्षम की नज़र मानसी के हाथ में पड़े एक डॉक्यूमेंट पर पड़ी। ये वही डॉक्यूमेंट था जो यश ने उसे साइन करने के लिए दिया था। सक्षम भी अपनी आंखें छोटी करके उस डॉक्यूमेंट को देखा। उसके बाद उसने वो डॉक्यूमेंट मानसी के हाथ से छीन ली। उसने ठीक से उस डॉक्यूमेंट को पढ़ा तो उसके हाथ कांपने लगे। ये लड़की शादी कर रही थी, वो भी उससे बिना पूछे और उसको बिना बताए। आज पहली बार सक्षम के हाथ किसी चीज़ को पकड़े हुए काँप रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे और क्या करे, जिसके ऊपर उससे सबसे ज़्यादा गुस्सा निकाले। उसने अपना हाथ को अपने डॉक्यूमेंट को तेज़ी से मरोड़ दिया और उसे दूर फेंक दिया। उसके बाद वो मानसी के करीब गया और उसको खुद की बाहों में ले लिया। वो जोर जोर से सांस ले रहा था। उसकी नज़रों के सामने बेशक मानसी थी, लेकिन उसके दिमाग में उस डॉक्यूमेंट पर लिखे हुए शब्द भी घूम रहे थे। सक्षम ने मानसी को ढकेल कर एक कार के सहारे कर दिया। मानसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सक्षम इतना गुस्सा क्यों कर रहा है। वो उसकी आंखों में लावे को देख सकती थी और महसूस कर सकती थी। इससे पहले कि वो कुछ बोलती, सक्षम नीचे झुका और उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए। उसके बाद वो उसकी बुरी तरह किस करने लगा।
सक्षम की आंखें बंद हो चुकी थी। उसने पूरा जोर लगाकर मानसी को किस करने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वो इस किस के जरिए अपना गुस्सा निकाल रहा हो। मानसी की आंखें खुली की खुली रह गई थी। पता नहीं क्यों, पर उसने सक्षम को खुद से दूर नहीं किया। उसने तिरछी नज़र से देखा तो यश उसकी तरफ हैरानी से देख रहा था। यश की मुट्ठी अचानक से बंद हो गई। उसको यकीन नहीं हो रहा था कि मानसी जिससे वो इतना प्यार करता है वो उसके सामने किसी और की बाहों में है। यश उनको अलग करने के लिए आगे बढ़ा ही था कि सत्यम के बॉडीगार्ड ने बीच में उसे रोक दिया। उसके सामने इतने सारे बॉडीगार्ड आकर खड़े हो गए थे कि उसको अब मानसी और सक्षम दिखाई नहीं दे रहे थे। काफ़ी देर के बाद सक्षम मानसी से अलग हुआ। उसने मानसी को देखा तो मानसी उसे ही अपनी बड़ी बड़ी आंखें से देख रही थी। सक्षम ने उसके खराब हुए बालों को ठीक किया और बड़े आराम से कहा, देखो, मेरे साथ चलो, मेरे साथ मेरे घर चलो। उसके बाद सक्षम ने उसे कसकर पकड़ लिया, जैसे मानसी उसको मना करने वाली हो। सक्षम ने सोच लिया था कि अगर मानसी ने उसे मना किया तो वो उसे उठाकर ले जाएगा। मानसी अभी भी आंखें फाड़े उसे ही देख रही थी। मानसी को कोई जवाब न देता देख सक्षम की बेचैनी और बढ़ गई। उसने उसको आंखों में देखते हुए दोबारा कहा, मैं इस लड़के को कुछ नहीं करूँगा, तुम मेरे साथ चलो। उसकी बात सुनने के बाद मानसी ने अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। सक्षम ने एक चैन की सांस ली। मानसी को दे लेकर कार में बैठ गया। उसने अपने बॉडीगार्ड को भी अपने साथ आने का इशारा कर दिया। यश वहीं खड़ा होकर उन सब गाड़ियों को एक एक करके वहाँ से जाते हुए देखता रहा। कार में माहौल काफ़ी ऑकवर्ड हो चुका था। वैसे मानसी को इन सब चीज़ों से कोई ज़्यादा फ़र्क तो नहीं पड़ रहा था, लेकिन सक्षम की हालत बहुत बुरी थी। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ आखिर हो क्या रहा है। वो क्यों यश और मानसी को देखकर पागल हो रहा था। यश वहीं खड़ा होकर उन सब गाड़ियों को एक पागल हो रहा था। उसने मानसी को तक कर लिया। वो तो उससे प्यार करने लगा था। क्या ये सच था? ये सब सोचते हुए उसने अपनी गर्दन पीछे कार के सीट से लग सटा ली। उसके बाद उसने मानसी को देखा, जो नींद के कारण अपनी गर्दन इधर उधर झुका रही थी। सक्षम ने अपना एक हाथ आगे करके उसकी गर्दन में डाला और उसके सर को अपने कंधे के ऊपर रख लिया। एक आरामदायक सपोर्ट पाकर मानसी भी आराम से सो गई। सक्षम ने अपनी गर्दन नीचे करके उसे सोते हुए देखा तो मन ही मन कहा, मुझे ये लड़की काफ़ी समझ में नहीं आ रही। अभी थोड़ी देर पहले तो ये शादी करने जा रही थी, मैंने इसकी शादी रोक दी और इसको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे इसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। ऐसे सो रही है जैसे सदियों से कुंभकर्ण की नींद लेकर उठी हो। सक्षम का घर वहाँ से काफ़ी दूर था, तो मानसी गहरी नींद में सो रही थी और वो वहीं सक्षम की आंखों में नींद का एक कतरा नहीं था। उसके दिमाग में थोड़ी देर पहले जो भी हुआ वो घूम रहा था। तभी मानसी ने अपना एक हाथ आगे बढ़ाकर उसको नींद में ही कसकर हक कर लिया। उसके इस तरह से छूने पर सक्षम को पूरे शरीर में करंट जैसा दौड़ने लगा।